अपराजिता के पौधे में फूल नहीं खिलते हैं, पत्तियां हरी भरी नहीं रहती हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो फरवरी का मंथ खत्म होने वाला है, कुछ जरूरी काम है, उनको अगर आप करेंगे तो आपके अपराजिता के पौधे में फूल बहुत अच्छे से खिलेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अपराजिता का पौधा एक बेल वर्गीय प्लांट है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पौधे देख सकते हैं, वैसे बेल वर्गीय प्लांट है, लेकिन इनको मैंने पौधे का शेप दे रखा है। यदि आप भी चाहते हैं कि अपराजिता के पौधे गर्मी भर बहुत अच्छे से ब्लूम करें, तो उसके लिए आपको फरवरी से ही इन पर काम करने पड़ते हैं। इसके पहले वाले अपराजिता के वीडियो में मैंने इस दोनों ही पौधों पर कुछ जरूरी काम करके दिखाए थे, उसके बाद में आप इनका अपडेट देख सकते हैं। मैंने इनमें कुछ काम किए थे, जैसे कि इसकी मिट्टी चेंज की थी, गमले फिर से चेंज कर दिए थे, साइज वही था गमले का, पौधे सेम साइज में लगाए हैं, लेकिन इनकी मिट्टी को चेंज कर दिया था। दूसरी बात, इनकी मैंने प्रूनिंग कटिंग कर दी थी और अच्छे से खाद वगैरह देकर सॉइल मिक्स में इनको मैंने रिपोर्ट किया था। यदि आपने अभी तक ये सारे काम नहीं करे हैं, तो आप अभी भी अपराजिता के पौधे में ये सारे वर्क कर सकते हैं। फरवरी मंथ खत्म होते होते उसके बाद में मार्च में एंडिंग तक आपके पौधे में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो भोलेनाथ का बहुत ही ज्यादा प्रिय पौधा माना जाता है। इसके स्पेशली ब्लू कलर के फूल भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम बोले जाते हैं, लेकिन मैं जो जानती हूँ, मैं शंखपुष्पी जानती हूँ और अपराजिता के नाम से इसको मैं जानती हूँ। तो मैंने जो कुछ टाइम पहले इसमें काम किए थे, अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और छोटी छोटी सी ग्रोथ में ही आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं, मतलब बहुत सारी बर्ड्स इसमें आ रही हैं और साथ ही इसमें रोज 4-5 फूल खिलते हैं। यदि आप चाहते हैं अपराजिता की बेल में लगातार फूल खिलते रहे, पौधा स्ट्रेस में ना जाए, पौधा लगातार ब्लूमिंग करता रहे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो खिले हुए फूल रहते हैं, जैसे ही वो शाम को फेड हो जाते हैं, मुरझुरा जाते हैं, इस टाइप से हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये इस टाइप के फूल रहते हैं, इनको आपको नहीं रखना है, इनको आपको तुरंत हटाना है। अगर आप इन फूलों को रखेंगे तो ये फूल फलियों में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारी एनर्जी पौधे की खींच लेंगे, क्योंकि इसमें बीज बनने लगेंगे। तो यदि आपको बीज चाहिए तो आप 1-2 फूल रख सकते हैं, उनमें जो है अगर पॉलिनेशन होगा तो वो फलियां जरूर बन जाएंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसी वैरायटी रहती हैं जिनमें फलियां बहुत जल्दी से नहीं बनती हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। लाइट पर्पल कलर का ये जो प्लांट है, इसको मैंने मंगाया था बाहर से, पुणे से। अभी आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसमें कई सारे फूल छोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन इनमें फली नहीं बनना चाहती हैं, तो इसमें बहुत रेयर ही फली बनती हैं। 1-2 व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि अगर इसके बीज मिल सकें तो हमको दे दीजिए। तो इसमें फलियां अगर बनती हैं, तो अगर बीज रहेंगे तो मैं वीडियो में शेयर करूंगी, फिर जिसको चाहिए हो बताना, दे दूंगी। और वहीं पर ये वाली वैरायटी है, इसमें खूब सारे सीड बनते हैं। आप अगर गलती से 1-2 अगर छोड़ देंगे तो इसमें फटाफट से सीड पॉट बनने लगेंगे। तो यदि सीड की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे सीड की जरूरत नहीं है, ये कटिंग से भी लग जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि इनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है, इनको बिल्कुल भी रखना नहीं है। अगर इनको आप हटाते रहेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी। अब अपराजिता की बेल एक ऐसी बेल है जिसको बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं रहती है। अभी मुझे आज इसमें खाद देनी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है रिपोर्टिंग करे, तब से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर देने के पहले ये जितनी भी घास फूस उगी है, इसको आपको क्लीन कर लेना है। गमले की मिट्टी को जितना ही अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, पौधा आपका उतना ही हेल्दी रहेगा, क्योंकि जो भी पोषक तत्व आप देंगे उसमें, वो पौधे को बहुत आसानी से मिल पाएंगे। तो जितनी घास है, इसको आपको सारी घास को हटा लेना है। अब आप देख सकते हैं पौधे की घास को मैंने क्लीन कर दिया है, जो एकदम बारीक बारीक सी घास है उसको छोड़ दिया है। जैसे ही थोड़ी बड़ी होगी, फिर उसके बाद में उसको मैं हटा दूंगी। अब हमको अगर पौधे को पौधे के रूप में रखना है, बेल के रूप में नहीं रखना है, तो जो ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं, इस तरीके से बेल नुमा हो जाती है, स्पेशली ब्लू कलर की जो रहती है, ब्लू वाइन या अपराजिता की बेल, उसमें इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे बेल निकलने लगती हैं। तो इनको आपको टाइम टू टाइम ट्रिम करना पड़ेगा। और वहीं पर ये वाली वैरायटी है जो लाइट पर्पल कलर की है, इसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है, ये ऐसे ही अपने में ही सिमटी रहती है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रूनिंग कटिंग करने की जरूरत नहीं है, शेप में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये भी बड़ी होने लगेगी, इसकी भी हम थोड़ी सी छटाई कर देंगे। आप छटाई करने से क्या होगा कि जितना ही आप इसको प्रून करेंगे, तो उतना ही आपकी ये जो बेल रहती है पौधा नुमा बनी रहेगी और उतनी ही ज्यादा इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे कि मैंने ये प्रूनर कटर ले लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसको
प्रून कर दूंगी। यहाँ से जब इसको प्रून कर दूंगी तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी। तो जो जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको मैं हाफ हाफ प्रून कर दूंगी, इस तरीके से हटा दूंगी। साफ और क्लीन प्रूनर लेना है आपको। जो भी प्रूनर्स लेते हैं या सीजर लेते हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, मतलब कि आप सैनिटाइज कर सकते हैं या आप चाहें तो उसमें एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने इनको कट कर दिया है। यहाँ से इसमें ब्लूमिंग होगी, उसके बाद में न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा अपराजिता का पौधा फूल देने के साथ साथ में बड़ा भी होगा और घना भी होगा। आप जिनके पास में ये पौधे नहीं है, अगर वो लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी मिल जाएंगे आपको। छोटे छोटे पॉली बैग में इस टाइप की, इस वेराइटी के रोज कलर के पौधे मिल जाएंगे, या आपको कहीं भी लगे हुए दिखते हैं तो आप उसकी ऐसी ब्रांचेस ले सकते हैं, कटिंग ले सकते हैं, उसको भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जब फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने इनमें कुछ वर्क किए थे तो आपके साथ में मैंने इनकी कटिंग लगाकर भी दिखाई थी, जो कि कुछ इस तरीके के कप में लगाई थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी। तो इस तरीके से आप अपराजिता की बेल की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। जब भी किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद में आपने जिस गमले में कटिंग लगाया है उसको आपको या तो गमले के सरफेस पे रख देना है, स्पेशली गर्मी के टाइम पे, तो इससे नमी मेंटेन रहेगी और पौधा की जो कटिंग है वो बहुत आसानी से बनती रहेगी। और यदि आपको इस बेल के बीज मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, बीज से जो है आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनली सजेशन है कि इसको आप ऑनलाइन बीज ऑनलाइन ना खरीदें, काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। कहीं आपको मिल जाते हैं तो ले सकते हैं, नर्सरी से परचेज कर लें या किसी से भी मिल जाते हैं ले लें, लेकिन ऑनलाइन लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे। अब जब भी किसी पौधे में खाद देनी रहती है तो हमको एक दिन पहले उसमें वाटरिंग करना बंद कर देना रहता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर कभी बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने कल दोपहर को इसमें वाटरिंग करी थी, अभी तक पानी एकदम से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन आज दोपहर या शाम तक ये पूरा पानी ड्राई हो जाएगा। तो आपको मिट्टी गीली दिख रही होगी, ये मिट्टी इस तरीके से है, आप देख रहे हैं ऐसी भुरभुरी सी है। अगर चिपचिपी मिट्टी है तो आपको एक दिन छोड़ के ही, जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए तभी उसमें खाद देना है। और स्पेशली गर्मी के टाइम पर आपको याद रखना है कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, तभी आपको उसमें खाद देनी है। कोई भी खाद आप देते हैं तो पौधे में नमी होनी चाहिए, तभी आपको उसमें फर्टिलाइजर ऐड करने हैं। तो हमको इस मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि मैं रिंग साइड बनाऊंगी, साइड साइड में गैप करके मिट्टी को ऊपर के साइड में चढ़ाऊंगी, फिर इसमें मैं खाद दूंगी। तो ये काम आपको जरूर करना है। और अब इस टाइम पर जब भी आप खाद देते हैं, स्पेशली अगर लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं या सॉलिड फर्टिलाइजर भी देते हैं, तो आपको याद रखना है फरवरी एंडिंग आने वाला है, अब आपको पानी देने का टाइम और खाद देने का टाइम दोनों ही चेंज कर देना चाहिए। यदि आप पानी देते हैं तो आप 8 बजे से पहले पानी दे दें, क्योंकि मोस्टली जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं वो टैंक का ही पानी यूज करते हैं, तो पानी गर्म हो जाता है। और अगर शाम को देते हैं तो 5 बजे के बाद आप पानी दीजिए, 4:30 5 ऐसा ही आप रखिए, तभी आपको उसमें पानी देना है। तो जैसे इसमें गुड़ाई करी है और मिट्टी को साइड कर दिया है, वैसे इसमें भी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों पौधों की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को ऊपर चढ़ाने के बाद में इस तरीके से रिंग साइड बना ली है। अगर आप ऐसा नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी को पूरा निकाल लीजिए, निकाल कर फिर आप इसमें खाद डालिए, उसके बाद में मिट्टी को सेम वैसे ही ढक दीजिए। जब अपराजिता का पौधा अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग पे आ जाता है, फूल उसमें आने लगते हैं, कलियां बनने लगती हैं, तो पौधे को पोटेशियम रिच खाद देना चाहिए। साथ साथ में उसको ऐसे कुछ पोषक तत्व देने चाहिए जो कि ओवरऑल आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते रहें। तो सबसे पहली बात, तो जब हमने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो रूट को प्रून किया था, मतलब कि अभी इसकी रूट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये बेलनुमा पौधा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है। मतलब इसको हमको ऐसा पोषक तत्व देना है जिससे कि रूट भी मजबूत रहे, पौधा भी हेल्दी रहे, फूल भी खिलते रहें, पत्तियां भी हरी भरी रहें। तो ऐसा एक ही फर्टिलाइजर है जिसको आप देंगे तो आपके पूरे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होती रहेगी, और वो है ये फर्टिलाइजर। इसको बोलते हैं सीविड ग्रेन्यूल्स। सीविड ग्रेन्यूल्स या सीविड एक्सट्रैक्ट आपको जो भी मिल जाता है मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। आप उसको अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर पानी के साथ में दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म वाला दे रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मिक्स करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं जब पानी डालते हैं तब। ग्रेन्यूल्स है तो 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। सीविड के ग्रेन्यूल्स जो है छोटे बड़े फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।
ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, समुद्री शैवालों से बना हुआ खाद है। अब जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको रूट को मजबूत करना है, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ करना है, तो आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। तो सीविड जो रहता है उसमें ह्यूमिक एसिड भी रहता है। ह्यूमिक एसिड जो रहता है हमारे रूट ग्रोथ को बहुत प्रमोट करता है, तो उसके लिए आपको अलग से ह्यूमिक एसिड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अलग से कोई और पोषक तत्व देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये फर्टिलाइजर अपने गार्डन में जरूर रखना चाहिए। सीविड ग्रेन्यूल्स डालने के बाद में हमको इस जो मिट्टी हमने चढ़ाई थी, इस मिट्टी से हमको ऐसा ढक देना है। मिट्टी से ढक देंगे तो जब हम वाटरिंग करेंगे तो नमी मेंटेन रहेगी, पौधा आपका अच्छे से बढ़वार कर पाएगा और जैसे जैसे ग्रेन्यूल्स घुलनशील होंगे वैसे वैसे धीमे धीमे पौधे को मिलेंगे और जब पौधा धीमे धीमे ग्रोथ करता है तो उसकी लाइफ लंबी चलती है। या फिर अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक पोटाश भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड दिया है जिससे कि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ हो। दूसरी बात, यदि आप लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं तो उसको पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों से पौधा बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से पौधे को बहुत जल्दी से एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं या जो हमने ये सॉलिड फॉर्म में दिया है इसको पाउडर फॉर्म करके लिक्विड फॉर्म में करके आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। खाद तो हमने दे दी है, अब हमको इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग बस उतनी ही करनी है जितनी की मिट्टी अच्छे से नम हो जाए, बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ऐसे हम हाथ रखेंगे और हाथ पर ये मग से पानी डालेंगे, हाथ से होते हुए पानी हमारे गमले की मिट्टी में जाएगा। इस तरीके से हमको पानी डालना है। मेरी मिट्टी में ऑलरेडी थोड़ी नमी है तो मैं हाफ मग के करीब ही इसमें पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी, जिससे कि कल तक मिट्टी फिर से थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर हम कल फिर इसमें वाटरिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको वाटरिंग करना है। गर्मी के टाइम पर वाटरिंग आपको करना है, डेली डेली करना है, साबरिंग भी करना है। अगर आप चाहते हैं आपके पौधे हेल्दी चलें तो आपको करना क्या है कि सुबह के टाइम में साबरिंग करना है, शाम के टाइम में वाटरिंग करना है। इन पौधों में खाद देने के बाद में यदि आप अर्ली मॉर्निंग इनमें खाद दे रहे हैं तो आपको इनको कहीं भी छाया में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी पौधे के नीचे रख दीजिए। मैं पूरी गर्मी का आपको बता रही हूँ कि किसी भी पौधे के नीचे रख दीजिए, पौधा आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने दिया है, अब 15 दिन तक आपको इस पौधे को कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सीविड ग्रेन्यूल्स अभी दे दिया है तो 15 दिन बाद हम फिर इसको सीविड देंगे। हम अपने पौधे की जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें फर्टिलाइजर देंगे। जब हमको लगेगा कि पत्तियां हरी भरी नहीं है, पौधे को कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो हम इसमें कुछ और फर्टिलाइजर भी ऐड करेंगे। और यदि बीच में कोई और फर्टिलाइजर अपने पौधे में डालूंगी, कुछ अलग तरीके का इसमें बदलाव दिखेगा तो वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। ये मेरे अपराजिता के पौधे का अपडेट भी है और साथ में मैंने इसमें फर्टिलाइजर भी देकर दिखाए हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।